हरे कृष्ण। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास में आती है एक विशेष एकादशी जो हमें अन्य सभी एकादशियों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य फल और भगवान की कृपा प्रदान करती है। और ऐसी एकादशी का नाम है अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी। तो चलिए इसी पद्मिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या होती है और इसके पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपया इन सबके विषय में विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला भगवान पद्मनाभ के धाम में चला जाता है। ये एकादशी पाप नाश के लिए मेरे ही समान शक्तिशाली बताई गई है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि दशमी के दिन 8 वस्तुओं का त्याग करके अपना व्रत आरंभ करना चाहिए। उड़द दाल, मसूर दाल, चने, पालक, शहद, समुद्री नमक, दूसरों के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में भोजन। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दंत धावन करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। फिर उसे चंदन, धूप, दीप, अगरू, कपूर और जल से भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और नाम जप करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अधिक मास की एकादशी का पालन निष्ठा से करता है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। एकादशी को रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने आपको पद्मिनी एकादशी व्रत के पालन की विधि बताई। अब आप मुझसे वो इतिहास सुनिए जो पुलत्स्य मुनि ने नारद मुनि से कहा था। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया। जब पुलत्स्य मुनि ने रावण को इस स्थिति में देखा तो वे कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए और रावण को मुक्त करने की विनती की। मुनि के निवेदन से राजा ने उसे मुक्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक पुलत्स्य मुनि से पूछा कि किस प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित कर दिया जिसे देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर पाए थे। तब पुलत्स्य मुनि कहते हैं, हे नारद मुनि, त्रेता युग में कृतवीर्य नामक राजा थे जो कि हय के वंश में जन्म लिए हुए थे। उनकी राजधानी माहिष्मति थी। राजा कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। हालांकि वे पितरों और साधुओं की बहुत सेवा करते थे और साधुओं के मार्गदर्शन में व्रत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने तपस्याएं करने का निर्णय लिया और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का उत्तराधिकार दे दिया और वृक्ष की छाल पहनकर वन में चले गए। जब वे महल त्याग रहे थे तो उनकी एक पत्नी पद्मिनी ने, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उन्हें देखा। उसने अपने आभूषण त्याग दिए थे, केवल एक वस्त्र धारण किया हुआ था और मंदार पर्वत की ओर अपने पति का अनुसरण कर रही थी। गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान गदाधर से प्रार्थनाएं की, फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की ऐसी अशक्त अवस्था को देखते हुए पद्मिनी ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुया के पास जाकर उनकी सलाह मांगी। तब देवी अनसुया ने उसे कहा, हे देवी, प्रत्येक 32 मास के बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है। उस मास की 2 एकादशियों का नाम है पद्मिनी और परमा। वे उस मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों में आती हैं। तुम्हें उस दिन उपवास करना चाहिए और सारी रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करो तो परम भगवान तुम्हें पुत्र का वरदान अवश्य देंगे। पद्मिनी ने अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक इस आदेश का पालन किया। उन्होंने पूर्ण निर्जल उपवास किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन करती रही।
भाव विभोर होकर नृत्य किया, भगवान के पवित्र नाम का जप किया। उसकी भक्ति से भगवान केशव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस मास से अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं है, और इस मास की एकादशी का व्रत मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुमने मेरी भक्त सती अनसुया के उपदेश का पूर्ण रूप से पालन किया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे पति को एक इच्छित पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान ने कृतवीर्य से कहा, हे राजन, कृपया मुझसे अपने हृदय का इच्छित वरदान मांगो। तुम्हारी प्रिय पत्नी ने मुझे अपने भक्तिमय व्रत से प्रसन्न कर दिया है। तब राजा कृतवीर्य ने निवेदन किया, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, कृपया मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, मनुष्यों, सांपों, असुरों से भी ना पराजित हो। और भगवान ने उसे ये वरदान दे दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। राजा और उसकी पत्नी का स्वास्थ्य लौट आया और वे वापस अपनी राजधानी पहुंच गए। कालांतर में रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक विख्यात पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली योद्धा नहीं था, यहाँ तक कि दशानन रावण भी उसके समक्ष हार चुका था। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप राजन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का वर्णन किया है। इस एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से भगवान हरि के धाम जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार महाराज युधिष्ठिर और उनके परिवार के सभी जनों ने एक साथ अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन किया और उससे उन्होंने अनंत पुण्य फल की प्राप्ति की। पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य का जीवन परम गौरवशाली बन जाता है और परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अतिशय और विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए 3 वर्ष बाद आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का प्रयास पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। माला के ऊपर जप करना चाहिए। अधिक मास में तो वैसे भी भगवान का लिया गया एक नाम हमें 1000 नाम के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। तो इसलिए इस अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी पर भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला, 25 माला या 32 माला का जप करना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद से ब्रह्मा जी की स्तुति नामक अध्याय पढ़ना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। यही है इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व। हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज कोई साधारण एकादशी नहीं है, आज है अधिक मास में आने वाली विशेष पद्मिनी एकादशी। एक ऐसी एकादशी जो 3 साल बाद आती है, एक अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर। भगवान श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इसे हरिवासर दिन भी कहते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में जब आती है तो ये तो सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी स्वयं भगवान श्री हरि का मास है। तो इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी हर प्रकार से सुवर्ण संयोग लेकर आ रही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपया मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और उसके महात्म्य के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया इसे विस्तार पूर्वक समझाएं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास में आने वाली एकादशी यानी कि पुरुषोत्तम मास की विशेष पुण्य फलदायी एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की विधि अनेक पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और विधि को अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रत दशमी के दिन से शुरू होना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। मांस, दाल, चना, बाजरा, शहद, पत्तेदार सब्जियां और दूसरों द्वारा अर्पित की गई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसके बदले हव्य भोजन करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
दशमी की रात्रि में जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद दांतों को साफ करें और फिर 12 बार कुल्ला करें। तत्पश्चात स्नान के लिए किसी पवित्र स्थान पर जाएं। स्नान के दौरान गोबर, मिट्टी, तिल, कुश घास और आंवला का प्रयोग किया जा सकता है, और वो भी विधि पूर्वक। शरीर पर मिट्टी लगाने से पहले ये प्रार्थना अवश्य करें। हे मृत्तिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। सभी जड़ी बूटियों से उत्पन्न और पृथ्वी को पवित्र करने वाले, कृपया मुझे शुद्ध करें। हे ब्रह्मा की लार से उत्पन्न मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करें। हे देवताओं के स्वामी, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष, मुझे इस पवित्र स्नान की आज्ञा दें। तत्पश्चात वरुण मंत्र का जप करते हुए अगर कोई पवित्र तीर्थ स्थल ना हो तो उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें और भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने से पहले संध्या और तर्पण करें। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी तथा भगवान शिव और माता पार्वती की स्वर्ण प्रतिमाओं की पूजा करें। अनाज के ऊपर मिट्टी या तांबे का एक पात्र रखें। इस पात्र को वस्त्र और सुगंध से सजाएं और इसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का एक पात्र रखें। फिर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को इस पात्र पर स्थापित करें और धूप, दीप, भोग, फूल, केसर आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के सामने नृत्य करें, कीर्तन करें। उस दिन अन्य भक्तों के साथ मिलकर और भगवान के सामने इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत बिना जल के करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में भोजन के बिना रहने की शक्ति ना हो तो वे जल या एकादशी व्रत वाला भोजन लेकर भी व्रत रख सकते हैं। रात्रि में जागते हुए नृत्य और गीत के माध्यम से भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। प्रथम प्रहर में देवता को नारियल अर्पित करें, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और संतरा अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अर्पण के साथ असाधारण लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रहर में अग्निहोत्र, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ और चौथे में राजसू यज्ञ करने के समान फल मिलता है। ये व्रत अद्वितीय माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से सभी तीर्थ यात्राओं और पवित्र अनुष्ठानों के संयुक्त फल के बराबर लाभ प्राप्त होते हैं। अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सूर्योदय तक जागते रहना चाहिए। फिर स्नान के बाद ब्राह्मणों को